वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब मैं आज आपको इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, जो आपका सब्जेक्ट है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, सेमेस्टर 1 में जो लगा हुआ है बीए प्रोग्राम वाले बच्चों का पॉलिटिकल साइंस में, उसकी यूनिट 2 स्टार्ट करा रही हूँ। पार्ट 1 है ये। इसमें हम करेंगे बेसिकली स्वतंत्रता क्या है। इस पूरी यूनिट में यही चलेगा स्वतंत्रता के नकारात्मक तथ्य क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, नकारात्मक क्या है, इसके बारे में पूरे में पढ़ेंगे। इस वाले पार्ट में स्वतंत्रता क्या है मेनली ये देखेंगे। यूनिट 1 में पूरी करा चुकी हूँ, 3 पार्ट में है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल की आईडी है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस पूरी वीडियो की पीपीटी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, जिससे आप नोट्स बना लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर वगैरह सब मैं यहाँ पे भेजूँगी आप लोगों के लिए। सिलेबस देख लेते हैं आपको एक बार। यूनिट 2 स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, अवधारणा, ये सारे टॉपिक आएंगे इस वाली यूनिट में। कॉन्सेप्ट क्या आएंगे? लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट। और ये थोड़ा आसान हो जाएगा। जो सेकंड यूनिट है ना, फर्स्ट यूनिट के कंपैरिजन में आसान है, क्योंकि ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आप कर चुके हैं ऑलरेडी। 12th तक आप कर चुके हैं, समानता, ये सब कुछ पता है। बस एक दो चीज़ स्वतंत्रता वाले टॉपिक में न्यू आएगी, क्योंकि आपने सिर्फ सकारात्मक स्वतंत्रता पढ़ी है, नकारात्मक अब न्यू टॉपिक जुड़ रहा है। बस ये एक टॉपिक नया होगा, बाकी सब पुरानी चीज़ें हैं, आसान है बिल्कुल, आराम से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता क्या है, सबसे पहले देखेंगे स्वतंत्रता वर्ड क्या है। ये जो शब्द है इसका क्या अर्थ है। स्वतंत्रता क्या है? फ्रीडम। स्वतंत्रता का अर्थ है नियंत्रणों से मुक्ति, कि किसी प्रकार के तुम पे नियंत्रण ना हो, किसी का अधिकार ना हो तुम पे, अथवा उसका अभाव, के कम से कम उसका अभाव हो, ना ही हो। किसी व्यक्ति का मुक्त अथवा कुछ करने की स्वतंत्रता माना जा सकता है। किसी व्यक्ति को मुक्त मतलब फ्री और कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र माना जा सकता है, जबकि उसके कार्य अथवा विकल्प माने टॉपिक्स दूसरे के कार्य अथवा विकल्पों के द्वारा बाधित अथवा अवरोध ना हो, कि कोई उसके किसी भी कार्य को ना रोके। इसको क्या बोला जा रहा है? फ्रीडम, कि तुम फ्री हो, तुम फ्री हो गए, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम कुछ भी कर सकते हो। ये होगा एक स्वतंत्रता की बेसिक परिभाषा, उसकी एक डेफिनेशन की स्वतंत्रता क्या है। आगे चलेंगे, एक बार ये देख लेते हैं कि स्वतंत्रता क्या है। एक पक्षी है, उसके लिए स्वतंत्रता क्या है? कि वो खुले आसमान में आराम से उड़ सके। एक व्यक्ति है, उसके लिए क्या स्वतंत्रता हो सकती है? कि हम कुछ भी काम कर सकें, कोई हमें रोके ना टोके ना, हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। यही कि स्वतंत्रता हर व्यक्ति के लिए, हर उसके मायने अलग है, ठीक है। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग मायने। उसी प्रकार से स्वतंत्रता की ना परिभाषाएं भी हर विचारक के हिसाब से अलग है। अलग अलग विचारक आएंगे, उनके हिसाब से अलग है। और उसमें सबसे मेन जो विचारक आएंगे वो आएंगे हमारे JS मिल, जिसके लिए अलग पूरी सेपरेट पार्ट होगा यूनिट, इसी का थर्ड पार्ट पूरा उसके ऊपर होगा, JS मिल के विचार। क्योंकि इसको ना 100% मार्क लगवा लो, जिस पर स्टार बना दो ना, उसको समझ जाना कि ये क्वेश्चन में आएगा ज़रूर, शॉर्ट नोट में आए, ये पूरे क्वेश्चन में है। 15 मार्क्स का 18 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। JS मिल वाला टॉपिक ज़रूर आता है कि JS मिल के क्या विचार है। अलग अलग विचारक हैं, सबकी स्वतंत्रता को लेकर क्या विचार है, तो उस प्रकार से JS मिल के क्या विचार है वो हम डीप में करेंगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि स्वतंत्रता मैंने आपको समझा दी। स्वतंत्रता क्या होती है? आज़ादी। सभी को पता है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, क्या कारण था, हम कैसे गुलाम थे। ये वही वाली आज़ादी के बारे में बात करें, उस वर्ड के मीनिंग के फ्रीडम। अब ये जो फ्रीडम है ना, इसके भी दो प्रकार हैं, पॉजिटिव फ्रीडम और नेगेटिव फ्रीडम। ये वाला टॉपिक नया जुड़ा है, इसको पढ़ेंगे हम। पॉजिटिव फ्रीडम बाद में कराती हूँ, पहले नकारात्मक वो कराऊंगी, क्योंकि पहले के टाइम पे जब ये वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ स्वतंत्रता वाला, तो पहले ये नकारात्मक स्वतंत्रता आई, उसके बाद इसमें जो कमियां थी, इसमें जो खामियां थी, उसको ठीक करने के लिए फिर ये वाली स्वतंत्रता आई, पॉजिटिव फ्रीडम वाली, सकारात्मक वाली, ठीक है। तो पहले एक बार नकारात्मक देख लेंगे, उसके बाद सकारात्मक देखेंगे। एक बार ये स्वतंत्रता देख लो। स्वतंत्रता क्या है? बोलने की आज़ादी, कि हमें बोलने की कुछ भी हम बोल सकते हैं, हम स्वतंत्रता, हमारा जो मन है हम बोल सकते हैं। कार्य करने की आज़ादी, कि जो हमारा दिल कर रहा है हम वो कार्य भी करें। घूमने की आज़ादी हो गई, कहीं पे आने जाने की हो गई, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाने की आज़ादी, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी, प्रचार करने की, अपने धर्म का प्रचार करने की, उसका प्रसार करने की, कि हम अपने धर्म का प्रमोशन भी कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या आ रहा है? स्वतंत्रता में आ रहा है कि तुम आज़ाद हो, तुम कर सकते हो, ठीक है। किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। हस्तक्षेप माने इंटरफेयर ना हो तुम्हारी लाइफ में, स्वतंत्र जीवन में तुम्हारा कोई भी प्रकार की बंदिशें ना हो। इसको क्या कहा जा रहा है? स्वतंत्रता, आज़ादी, कि कोई भी अवरोध ना हो, अवरोधों से मुक्ति, तुम अपने जीवन का आनंद ले सकते हो।
ठीक है, ये क्या है स्वतंत्रता की परिभाषा। अब एक बार देखेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता। वर्ड से ही समझ आ रहा होगा आपको बेटा कि नकारात्मक क्या है। नकारात्मक माना क्या होता है, नेगेटिव, गलत चीज। अब इससे समझ लो कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। एक बार स्लाइड से देख लेते हैं फिर समझाती हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है ऐसी स्वतंत्रता जो बंधनों के अभाव में दी जाती है। नकारात्मक स्वतंत्रता कैसी है, अभी क्या बोल रहा है, बंधनों के अभाव में। बंधन क्या होता है, लिमिट्स, कि तुम्हारी एक लिमिट है कि तुम ये कार्य कर सकते हो, ठीक है, तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम इसका मतलब ये नहीं ये भी कर दो। अब इस नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या, कोई लिमिट्स ही नहीं है, कोई बाउंड्री ही नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो। अब जो ये कुछ भी आता है ना, इसमें तो होता है कि तुम कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हो, हमारी मर्जी। भाई ये रोड है, जैसे अब ये रोड है, इन्होंने बोला कि नकारात्मक स्वतंत्रता वालों ने कि इंसान जो है वो विवेकशील मनुष्य है, वो कुछ भी कर सकता है, उसको तुम रोको मत। एक विवेकशील मनुष्य अपने बारे में वो अच्छा सोच सकता है, बुरा सोच सकता है, उसको पता है उसकी क्या लिमिट्स है, क्या दायरे हैं, वो कुछ गलत नहीं करेगा, उसको पूर्ण स्वतंत्रता दे दो। पूर्ण माने सब कुछ, पूरी पूरी स्वतंत्रता दे दी। अभी जो व्यक्ति है, इसके पास कार है, ये इस रोड को बोल रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र देश में हूँ, मैं कहीं भी आ सकता हूँ, मेरे पास स्वतंत्रता है, मेरे पास कार है, मैं अपनी कार चला सकता हूँ। फुल स्पीड में ये गाड़ी चला रहा है, तुम तो गाड़ी चला रहे हो, लेकिन जिससे तुम्हारी टक्कर होगी, जरूरी थोड़ी तुम्हारी टक्कर डिवाइडर से हो या दीवार से हो या पेड़ से हो, किसी दूसरी कार से भी तो सकती है। तो जिस कार वाले से तुम्हारी ये टक्कर होगी, उसकी स्वतंत्रता क्या भाई, उसकी भी स्वतंत्रता है, उसका भी तो जीवन का अधिकार है, उसका जीने का अधिकार है, उसका भी स्वतंत्रता का अधिकार है। तुम्हारी स्वतंत्रता के चक्कर में उसकी स्वतंत्रता तो खराब हो गई। बिल्कुल लिमिट्स जिस स्वतंत्रता में नहीं होगी ना, उसे कह रहे हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। गलत प्रकार की स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता, जिसमें जीरो 0% वो है लिमिट्स, कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे को पूरी इजाजत दे दी, इसको बोल रहे हैं नकारात्मक स्वतंत्रता, जो कि देखो गलत है। अब ये बोल रहे हैं कि इंसान जो है विवेकशील मनुष्य है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उसको रोको मत, कानून नहीं होनी चाहिए, कानून का बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, बिल्कुल कानून कुछ ना बोले। इस प्रकार की स्वतंत्रता को सपोर्ट करे नकारात्मक स्वतंत्रता वाले जो पहले आए, ठीक है। इसके बाद आएंगे स्वतंत्रता वाले, सकारात्मक स्वतंत्रता वाले, ठीक है। नकारात्मक वाले क्या बोल रहे हैं कि इसको कुछ भी करने की आज़ादी है, इसको छोड़ दो। लेकिन अब देखो, पूरा जो समाज है हमारा, उसमें सब थोड़ी ना विवेकशील है, कुछ लोग मानसिक रूप से बीमार भी आएंगे, है ना। अब जब वो बंदा मानसिक रूप से बीमार ही है, तो उसे क्या पता कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। वो तो चाकू उठाएगा मार देगा किसी को, उसे क्या पता। स्वतंत्र है ना भाई, कोई भी कुछ भी कर सकता है, उसके पास चाकू है, उसने मार दिया किसी को, सामने वाले की तो जान गई ना। इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं जी सकती। अगर कोई व्यक्ति मेंटली अनस्टेबल है, तो तुम उसको हाथ में ये सब चीज़ें नहीं दे सकते, वो गाड़ी नहीं चला सकता, ना वो वोट डाल सकता, उसकी बहुत सारी बंदिशें हैं, और वो बंदिशें लागू होंगी क्योंकि वो बंदा इतना केपेबल ही नहीं है कि तुम उसको इतनी स्वतंत्रता दे दो। तो यही ड्रॉबैक्स हैं इन नकारात्मक स्वतंत्रता में, इन्होंने पूरी स्वतंत्रता दे दी, हर प्रकार की स्वतंत्रता दे दी। इसका एक बार स्लाइड देख लेते हैं, फिर एक बार कंपैरिजन करके दिखा दूंगी। यहाँ पे नकारात्मक स्वतंत्रता, यहाँ पे सकारात्मक स्वतंत्रता, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सकारात्मक नकारात्मक दोनों एक साथ करके दिखा दूंगी, बच्चा कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि ये वाला जो नकारात्मक वाला टॉपिक है ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं सबसे ज़्यादा क्वेरी इस टॉपिक की आती है, ये नहीं समझ आ रहा। सकारात्मक तो सबको समझ आ रहा है, क्योंकि वो सच में है ना, अभी लागू जो है वो सकारात्मक स्वतंत्रता है, नकारात्मक है नहीं, बच्चों को पता नहीं इसके बारे में, वो परेशान रहते हैं इसके लिए। तो एक बार इसको समझ लो, धैर्य रखिए, स्लाइड को चलने दीजिए, आगे जाके पूरा कंपैरिजन करके बताती हूँ। देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व स्वतंत्रता परस्पर एक दूसरे के विरोधी है। इन्होंने क्या बोल दिया कि कानून जो है ना, कानून व्यवस्था, और दूसरी क्या है, स्वतंत्रता, ये एक दोनों के ना अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है, ये एक दूसरे के खिलाफ है। कि अगर स्वतंत्रता है ना, तो कानून नहीं होना चाहिए, और अगर कानून है तो स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि कानून जो आ रहा है, कानून क्या बताता है हमें, हमारी लिमिट्स बताता है कि ठीक है, तुम्हारा कार, अगर तुम गाड़ी चला सकते हो, तुम्हारे पास डीजे, तुम डीजे भी बजा सकते हो, लेकिन रूल्स है भाई कि तुम डीजे जो है वो रात को 12 बजे के बाद नहीं चला सकते। कार तुम चला सकते हो, लेकिन इसकी स्पीड इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इस समय पर या इस वाले रोड पे नहीं सकते। रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि कोई रूल ना हो, बिल्कुल भी इंटरफेरेंस ना हो। नकारात्मक वाले क्या बोल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भी बंधन ना हो, उसको ये बोल रहे हैं कि ये स्वतंत्रता है। क्या बोल रहे हैं ये कि कानून का ना होना बिल्कुल अच्छी चीज़ है इसमें। नकारात्मक स्वतंत्रता वाले क्या बोल रहे हैं कि कानून का कम से कम होना, बिल्कुल ना के बराबर होना, बंधनों को ना होना। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व स्वतंत्रता परस्पर सहयोगी। स्वतंत्र सकारात्मक वालों ने क्या बोला, प्लस पॉइंट वाले जो सकारात्मक वाले हैं, इन्होंने इसके अपोजिट बोल दिया कि भाई कानून तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कानून नहीं होगा तो पूरी पूरी अराजकता फैल जाएगी। जो हमारी पूरा ये बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, कि ये देश है, ये संविधान है, ये लोकतंत्र है, ये इतनी सारी पार्टी से, ये सब कुछ धाराशाही हो जाएगा अगर कानून ना हो तो।
लोग आराध रोड पे उतरेंगे एक दूसरे को मारने के लिए, डरेंगे नहीं लोग। अगर कोई किसी से लड़ नहीं रहा और अपने दिमाग में सोच रहा है कि नहीं यार इस लेवल तक ना ले जाऊँ लड़ाई को कि मुझे जेल हो जाए, इंसान डरता है तभी तो रुकता है, वरना तो कोई कुछ भी करने लग जाए अगर कानून ना हो। कानून के होते हुए भी इतना अपराध है, खुद सोचो अगर कानून नहीं होगा तो फिर तो क्या ही हो जाएगा। तो ये नकारात्मक वालों को सबसे गलत बात ये वहाँ यहाँ पे आ रही है कि नकारात्मक वाले क्या बोल रहे हैं कि है ना, स्वतंत्र नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व स्वतंत्रता परस्पर विरोधी है, कि एक दूसरे के ना अपोजिट है, एक दूसरे को काट रहे हैं ये, ठीक है, ये इनकी गलत बात है। ये इनका टॉपिक समझ गए आप। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे एक बार, ये देख लीजिए एक बार स्लाइड समझिए। नकारात्मक स्वतंत्रता अन्य लोगों के हस्तक्षेप से मुक्त है। ये क्या बोल रहे हैं कि किसी का भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, जीरो हस्तक्षेप, कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। ये देख लीजिए, ये फोटो समझ रहे हैं आप। स्वतंत्रता जो है, स्टैचू ऑफ जो फ्रीडम है अमेरिका वालों का, उसके हाथ में है ना ये वाली फोटो, ये वाला जो ये मशाल है आग जलती हुई, इसका टूटा हुआ हिस्सा कि हाँ स्वतंत्रता तो दे रहे लेकिन गलत प्रकार की स्वतंत्रता है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता तो गलत है, तो इसलिए इन्होंने ये वाली फोटो को इसके आधार पर रखा गया। आई होप आपको ये फोटो समझ आ गई होगी कि क्या है ये फोटो। नकारात्मक स्वतंत्रता मुख्य रूप से बाहरी स्वयं से मुक्तियों से संबंधित है, कि किसी भी प्रकार का बाहरी है, बाहर से कोई भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं होगा, बंधन नहीं होगा, उससे मुक्त है पूरी तरीके से, ठीक है। और सकारात्मक स्वतंत्रता किसी किसी की अपनी सक्षमता को पूरा करने के लिए शक्ति और संसाधनों का कब्जा के विपरीत है। ये क्या बोल रहे हैं कि सकारात्मक वाली जो स्वतंत्रता है वो गलत है, ठीक है। यह भेद बेथम से उत्पन्न हुआ। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? बेथन से। टीच, ग्रीन और गुंडो डी, ये इंग्लिश वर्ड्स हैं, इंग्लिश नेम्स हैं ये, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं। रेगियन द्वारा लोकप्रिय हुआ, ये जो था काफ़ी लोकप्रिय हुआ इनके द्वारा। और अब इसके याश बर्लिन के 1958 के व्यवयान टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लिबर्टी के माध्यम से ये चीज़ें जानी चाहिए। जो ये सारे टॉपिक्स आएंगे ना, कि ये इस प्रकार से नकारात्मक स्वतंत्रता के जो टॉपिक्स हैं वो इस वाली बुक के अंदर काफ़ी फेमस है। बुक का नाम आप पेपर में लिख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि इस बुक में इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं और इसके माध्यम से अच्छी तरीके से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नकारात्मक स्वतंत्रता बंधनों, अवरोधों व बंधनों का अभाव है। नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या है? अवरोध के, कोई भी लिमिटेशन, कोई भी बंधन, कोई भी किसी भी प्रकार का बंधनों का अभाव है। कोई बंधन नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, किसी भी प्रकार का व्यापार, गलत तरीके व्यापार हो गए, कुछ भी तुम कर सकते हो नकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर। किसी व्यक्ति को इस सीमा तक नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या है कि कोई भी सीमा नहीं होती, ठीक है, कि उसे नकारात्मक का अर्थ कार्य उपलब्ध होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता का कार्य करने के संभव है। यह कार्य करने के तथ्य कि किसी के जीवन पर नियंत्रण हो सके और उसकी मौलिक उद्देश्यों को साकार किया जा सके, जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता का श्रेय आमतौर पर व्यक्तिगत एजेंडों को दिया जाता है। नकारात्मक गलत चीज़ें हैं तो आमतौर पर व्यक्तिगत एजेंडा, कि इंसान जो अकेला इंसान खुद चाह रहा है उसको देखा जाएगा, लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है? सभी का देखा जाता है, जनहित में देखा जाता है कि सबके लिए सकारात्मक स्वतंत्रता ठीक है। नकारात्मक वाले क्या होते हैं? किसी एक पर्सनल बंदे की नीड के ऊपर, भाई उसको ये वाली चीज़ चाहिए, उसके हिसाब से वाली चीज़ है। सकारात्मक स्वतंत्रता को कभी कभी सामूहिक या मुख्य रूप से दिए गए सामूहिकता के सदस्यों के रूप में माने जाने वाले व्यक्तियों को जिम्मेदारी उठाना जाता है। ये क्या बोल रहा है? सामूहिक, समाज, पूरे के पूरे समाज की इसमें बात की जाएगी सकारात्मक वाले स्वतंत्रता में। नकारात्मक में किसी एक पर्सनल एक बंदे की होगी बात। अब इसको आसान भाषा में समझाती हूँ। ये जो स्लाइड्स हैं ये कठिन भाषा लग रही होगी क्योंकि बुक की लैंग्वेज है ना, बुक की लैंग्वेज काफ़ी है डिफिकल्ट, भारी शब्द लिखे हैं उसमें। आसान भाषा में समझाती हूँ, रुकिए। नकारात्मक स्वतंत्रता वाले क्या कह रहे हैं कि जो एक व्यक्ति है, एक बंदा आया, वो ना पूर्ण रूप से विवेकशील है, उसके पास पूरा दिमाग है, भगवान ने उसे दिमाग दिया, शरीर दिया, तो वो ना अपना विकास खुद कर सकता है। उसे किसी के विकास की ज़रूरत नहीं कि कोई उसकी हेल्प करे या कोई उसे कुछ समझाए। कोई भी ना उसमें बैन नहीं कर सकता उसको किसी भी चीज़ के लिए, किसी प्रकार का उस पर बैन नहीं होगा। ये बोल रहे नकारात्मक स्वतंत्रता वाले। इसमें क्या कर रहे हैं? ये व्यक्ति को ना केंद्र में रख रहे हैं, व्यक्ति केंद्र था इनके उसमें। नकारात्मक स्वतंत्रता वालों के विचारों में व्यक्ति केंद्र था,
केंद्रित इसके ऊपर रखा गया कि सब कुछ व्यक्ति है, व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई बैन ना हो, कोई राज्य कोई कानून उसमें इंटरफेयर ना करे। ठीक है, वो अपना कार्य खुद कर सकता है, अपना विकास खुद कर सकता है, किसी की उसको जरूरत नहीं है, खुद सब कुछ कर सकता है, बस तुम कुछ उसे तंग ना करो। ये कह रहा है वो कि अब किसी भी प्रकार का बंधन ना हो, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, धार्मिक हो गया, नैतिकत्व के आधार पर हो गया, किसी भी प्रकार का बंधन ना हो उसके ऊपर। ये बोला नकारात्मक स्वतंत्रता वाले। ठीक है, अब आएंगे डॉल्स ने स्वतंत्रता को कानून का मौन माना कि स्वतंत्रता क्या है, कानून का मौन होना, कि बिल्कुल कम से कम कानून हो। उसको इसने क्या बोला कि स्वतंत्रता ये है कि कानून ना हो बिल्कुल भी इनके हिसाब से। अब लॉक आएंगे, ये विचारक हैं, बड़े बड़े विद्वान बुद्धिजीवी होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर, ये उनके नाम है लॉक। जो इन्होंने क्या बोला, सरकार को जोर जबरदस्ती की पावर ना हो, कि उसके पास इतनी भी पावर ना हो कि वो जोर जबरदस्ती करे, लिमिट्स लगाए तुम पे, इतनी पावर नहीं होनी चाहिए, कुछ भी पावर नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति स्वतंत्रता वो कुछ भी कर सकता है। ये इनकी सोच है। नकारात्मक स्वतंत्रता जो है, विशेषता जो है ना, प्रारंभिक दार्शनिक उदारवादी समय पर थी, बिल्कुल पुराने समय पर ये वाली चीज आई, जब इन्होंने पूरे तरीके से व्यक्ति केंद्रित थे ये लोग, और व्यक्ति को पूरी आजादी देने के समर्थन में आ गए। अब क्या है, ये क्या कह रहे हैं, व्यक्ति जो है ना वो विवेकशील बंदा है, उसको विकास के लिए तुम उसमें हस्तक्षेप ना करो, इंटरफेयर ना करो, अपनी मर्जी से अपने सत्ता का पालन कर सकता है, उसमें जो करना वो कर सकता है। अब आलोचक आएंगे, नकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना कर करके आलोचक जो है इसको सकारात्मक स्वतंत्रता में बदल देंगे, जो हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता। अब ये क्या है, जो आलोचक आए ना, इन्होंने क्या बोला कि ठीक है, तुम्हारी पॉइंट क्या है कि विवेकशील बंदा है, मनुष्य वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब कोई छोटा बच्चा है, तुम उसको क्या पूरी आजादी दे दोगे? कोई इस पर लिमिट्स नहीं है। छोटा बच्चा ना, उसे क्या पता उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, छोटा बच्चा कुछ भी कर ले भाई, वो चाकू उठा के अपने मार ले। पेरेंट्स का उस पर कंट्रोल तो होना चाहिए, पेरेंट्स का, बड़े लोग जो भी उसका ध्यान तो रखेंगे। मानसिक रूप से अक्षम लोग हो गए, ठीक है, विकलांग हो गए, वो अपना विकास कैसे कर लेंगे, खुद बात बताइए। उनके पास इतनी सक्षमता थोड़ी है कि वो कुछ अपना विकास खुद कर लेंगे, कि तुम कानून इंसान को अपने उसके हाल पे छोड़ दे कि वो खुद अपना विकास कर लेगा। भाई वो बंदा ही अपंग है, वो अपना विकास कैसे कर लेगा? उसे तो ज़रूरत है ना कि कोई उसकी हेल्प करे। तो इंटरफेयर तो हुआ। कोई गरीब बच्चा पढ़ना चाह रहा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो अब अगर सरकार बोल ये वाला इस पे मान ले, नकारात्मक स्वतंत्रता को मान ले कि भाई हम हमारा कोई लेना नहीं है, हम तुम्हें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो तुम्हें करना कर लो, तो फिर गरीब बच्चों का क्या होगा? वो पढ़ेंगे कैसे? सरकार हस्तक्षेप करती है और बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने स्कीम्स चला रखी है, फ्री में पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल चला रखे हैं, ये तो हस्तक्षेप है, सरकार हेल्प करेगी। तो इन्होंने यही सारे पॉइंट्स लाए कि मानसिक रूप से विकलांग लोग हैं, जो मानसिक रूप से अक्षम लोग हैं, उनको तुम पूर्ण स्वतंत्रता कैसे दे रहे हो? एक बंदा मेंटली डिस्टर्ब है, उसके हाथ में तुम गाड़ी दे रहे हो रोड पे चलाने के लिए, वो क्या ही कर देगा, तबाही मचा देगा रोड पे। तो ठीक है, कुछ भी कर सकता है। क्रिमिनल माइंड वाले हो गए, तुम उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दे रहे हो, तो वो क्या करेंगे? वो सामने वाले को मारेंगे, उनका तो माइंड ही क्रिमिनल है, सोचने का तरीका ही गलत है ना। क्रिमिनल माइंड वाले सबको मारना स्टार्ट कर देंगे अगर कानून बीच में नहीं आया तो। इन्होंने कहा था कानून को नहीं होना चाहिए, और अब ये आलोचक आएंगे और इनके सारे पॉइंट्स को काटेंगे कि तुमने कितनी गलत चीज़ें बोली हैं, और उसको सकारात्मक स्वतंत्रता में बदलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने यही बोली कि खुली आज़ादी नहीं होनी चाहिए। आलोचक जो आएंगे कि तुम किस प्रकार से खुली आज़ादी दे रहे हो, इतनी खुली आज़ादी किस चीज़ की। अब ये हम आगे सकारात्मक स्वतंत्रता में पढ़ेंगे कि क्या क्या लिमिट्स हैं और कैसे किया गया, और अब जो हमारा स्वतंत्रता है वो सकारात्मक स्वतंत्रता कैसे है। नकारात्मक आपको मैं समझा चुकी हूँ, आगे एक बार कंपैरिजन करके भी बता दूंगी ऐसे। नकारात्मक आई होप आपको समझ आ गई होगी, और अगर अभी भी कुछ ना आई हो समझ, कोई डिफिकल्ट वर्ड है, कुछ नहीं आ रही समझ, किसी विचारक का कोई भी विचारक की कोई बात समझ ना आ रही हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।